खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान टेस्ट टीम के जारिया मिजाज ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद को। शान, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया और मेरा ख्याल है शुरुआत दौरे जनूबी अफ्रीका से ही कर लेते हैं। टीम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दौरे में मिली जुली कारकर्दगी रही। T20 सीरीज़ हारी, वनडे सीरीज़ जीती, टेस्ट सीरीज़ में जीतने का सुनहरी मौका मिला, लेकिन हम जीत के दरवाजे पर पहुंचकर जो है वो शिकस्त के गड़े में गिर गए। सेंचुरियन से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या कहेंगे शान, चूँकि एक लम्हे पर हमें ऐसा लगा कि मिठाई के डब्बे जो हैं वो बस खुलने की देर है, लेकिन फिर वो खुल नहीं पाए। जी आया भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई थिंक सेंचुरियन एक ऐसा मौका था जहां हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और आई थिंक हम 3-4 बार ऐसी पोजीशंस में आए जहां हम मैच को ख़त्म कर सकते थे, अपनी तरफ ला सकते थे, चाहे वो बैटिंग थी चाहे वो बॉलिंग थी। आई थिंक उसमें फील्डिंग काफ़ी अच्छी हुई, मतलब छोटी जो हमने जो एज ए टीम बात करते हैं वो चीज़ें काफ़ी अच्छी की, लेकिन वही जब क्रूशल जो मोमेंट्स आए जिसमें मैच को हम क्लोज़ आउट कर सकते थे, स्पेशली एंड में जब 99 पे उनके 8 आउट कर दिए थे, वो से नहीं हो सका उस वक्त। और अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ लग रही थी कि हमारी तरफ है वो उस वक्त साउथ अफ्रीका के फेवर में हो गई। शान, एक मरहले पर 98 फॉर 8 जनूबी अफ्रीका 148 वो चेस कर रहे थे और एक आम तासुर ये है कि उस वक्त कुछ एग्रेशन आना चाहिए था जो नहीं आ सका। लेग स्लिप होती, 3 स्लिप, गली, फॉरवर्ड शॉट लेग, स्ली मिडॉन, ये फील्डिंग थी नहीं। आपने मार्को जेनसन एंड रबाडा को जो है वो पूरा मौका दिया, जो उनके ऊपर दबाव डालने का वक्त था उन्होंने चौके लगाकर पाकिस्तान टीम को दबाव में लिया। या भाई, आई थिंक इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जी आई नो, आप आउटलुक देख के कह सकते हैं कि कुछ बाउंड्री राइडर्स थे उस वक्त, पॉइंट पीछे था, स्क्वायर लेग पीछे था, एक कवर भी एक प्लेस में रखी हुई थी। काफ़ी चीज़ों को देखना होता है। एक तो जो फर्स्ट इनिंग्स हुई थी, फर्स्ट इनिंग्स में ही साउथ अफ्रीका की जो आखिरी 2 विकेटें थी उन्होंने 90 रन्स किए थे और उसमें हमारा लेसन ये था कि उसमें हम जब अटैक करने गए तो जब उन्होंने शॉट्स खेले तो उनको तेज़ी से रन्स मिले। आई थिंक सेंचुरियन ऐसा ग्राउंड है, काफ़ी छोटा ग्राउंड है, उस पर अगर कहीं भी गैप नज़र आए और वहाँ बॉल, मतलब इवन बैट्समैन अगर थोड़ा सा रोक के खेले वो बॉल चौके के लिए जा सकती है। तो हमें उस वक्त देखना था कि जो 49 रन्स थे, यैनसन एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, रबाडा को आप एक टेल एंडर क्लासीफाई नहीं कर सकते, उन्होंने हमेशा बैटिंग की है और अपने बैट्समैनों का साथ दिया है जब भी वो बैटिंग करने आए हैं। तो हमने थोड़ी प्लानिंग ये की थी कि एक कवर रखते हैं स्पेशली रबाडा पे, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी अपिश मारते हैं। स्क्वायर लेग इसलिए पीछे रखते हैं ताकि हम उस पर बाउंसर यूज़ कर सकें, वो बाउंसर अटैम्प्ट करते हैं और पॉइंट पीछे इसलिए, अगर आपने पहली बॉल भी देखी होगी, रबाडा ने आके पहली बॉल पे एक बहुत ही एग्रेसिव शॉट खेला जिस पे एज लग के पॉइंट के ऊपर चौका गया। हमने अपनी स्लिप्स रखी हुई थी, तो हमारा ये था कि हमें जिस चीज़ से सक्सेस मिली थी बाकी बैट्समैनों पे अच्छी जगह पे बॉल करके उनको आउट करना, वही हम प्लान रखते हैं। ओवर एग्रेसिव नहीं होते, क्योंकि कभी कभार आप ओवर ट्राई करने चले जाते हैं तो चीज़ें आपके हाथ से चली जाती हैं। तो हमारा प्लान ये था कि अपनी स्लिप से हम अटैक करते हैं, कुछ हम अपने बॉलर्स को ऐसी फील्ड देते हैं कि अगर वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलें वहाँ भी आउट होने का चांस हो। तो वो एक डिफेंसिव फील्ड नहीं थी, वो एक ऐसी फील्ड थी जहाँ हम चाह रहे थे कि अगर ये कोई ऐसा शॉट खेलता है जो वाइट बॉल टाइप शॉट हो, वहाँ भी हमें आउट होने का चांस मिले। बट एक चीज़ जो मुझे नज़र आई पर्सनली वो ये थी कि आई डोंट थिंक हमने इनफ स्टंप्स में बॉल की उस वक्त, हमने थोड़ी सी विथ दी, उनके हाथ खुले। और सेंचुरियन एक ऐसा ग्राउंड है, चाहे बाउंड्री पे भी फील्डर हो और थोड़ा सा गैप हो, वहाँ आराम से बाउंड्री हो सकती है। बतौर कप्तान शान, आपसे एक सवाल बनता है और वो ये कि 98 फॉर 8 2 विकेटें आपको चाहिए थी, 50 रन की दूरी पर जनूबी अफ्रीका था। आपने जिस तरह कहा कि आप मार्को जेनसन को या रबाडा को फुल्ली टेल एंडर नहीं कह सकते, लेकिन जिस जगह वो बैटिंग कर रहे थे वो टेल एंडर का ही स्लॉट था, दबाव था उनके ऊपर क्योंकि 50 रन बाकी थे। आपने खुद जिस तरह अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया कि हमको शॉर्ट बॉल करना चाहिए था, बाउंसर करना चाहिए था, यॉर्कर करना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं? आपने अपने बॉलर्स को इस चीज़ के ऊपर आमादा क्यों नहीं किया? देखें, बिल्कुल बॉलर को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और अगर आप देखें तो आई थिंक उस दिन अब्बास ने जो बॉलिंग की, आई थिंक वो एक कोई स्टैंड आउट स्पेल है जो मैंने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में देखा है। बहुत सारी मैंने स्पेल्स अच्छी देखी हैं, लेकिन वो एक ऐसा स्पेल था जिसमें एक 17 ओवर्स कोई कंटिन्यूसली करा के बस यही हुआ था कि आई थिंक काफ़ी उसमें चीज़ें होती हैं यार भाई, जब 40 ओवर पुराना बॉल हो भी जाता है कभी कभार तो उस तरीके से बाउंसर नहीं लगता। अगर आपने देखा हो तो
आमिर जमाल ने आके जो एक ओवर किया था उसमें उसने हम इसलिए लाए थे कि अब ये शायद बाउंसर मारेगा, बाउंसर ट्राई की। एक नसीम ने की जो ज़रा सी ऑफ साइड पे चली गई और उस पे चौका लग गया। आई थिंक मेरी अगर कोई बॉलिंग की तरफ कोई चीज़ है जो हम सही कर सकते थे वो ये था कि हमने स्टंप्स में इतनी बॉलिंग नहीं की रबाडा और यानसन को जितनी हम कर सकते थे। शान, एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि इस सीरीज़ में अगर हम अपनी अप्रोच देखें, हमारी बॉलर की स्पीड नहीं थी, बैट्समैन तेज़ गेंदों से डर रहे थे, तो इस सीरीज़ को एक कप्तान की हैसियत से आप किस तरह जो है वो खुलासा करना चाहेंगे? देखें, आई थिंक मेरे लिए जो आपने दोनों चीज़ें देखनी है। बहुत आसान होता है, हार में आपको सब कुछ बुरा लगने लगता है और जीत में आपको सब कुछ अच्छा लगना होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम एज ए टीम हमें इम्प्रूव करनी होंगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो हमने देखी है। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट का जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ असूल यही है कि हमने 20 आउट कैसे करने हैं। उस दिन टेम्बा बवुमा भी जो एक टीम फाइनल में गई है, जो अच्छा खेल रही है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस बात में भी थोड़ा दम होता है कि उनसे उनकी कप्तानी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यू विल ऑलवेज बी एज़ गुड एज़ योर बॉलिंग अटैक। और वो इसलिए कहा कि बॉलिंग पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करने पड़ते हैं। उसके लिए हमने क्या क्या करना है, हमने अभी तक देखा है कि हमें थोड़ी सी हमारे बॉलिंग अटैक में थोड़ी सी और वैरायटी होनी चाहिए, हमें थोड़ी पेस भी चाहिए कि हम दूसरी टीमों को बैक फुट पे सेट करें। और ये हमने देखा है कि सिर्फ एक टीम नहीं होती जो पेस से पीछे हटती है। आई थिंक दुनियाई क्रिकेट में आप देखें, जब भी तेज़ तरीन बॉलर आया उसने हमेशा बैट्समैनों को प्रॉब्लम कॉज की है, स्पेशली उन अटैक्स में जहां आपके पास एक दो एक्यूरेट बॉलर्स हों, अब्बास टाइप बॉलर्स हों, खुर्रम शहजाद टाइप बॉलर्स हों, उसी में ही आपको अगर एक आध पेस भी थोड़ी सी मिल जाए, आई थिंक वो एक चीज़ है जो हमने इम्प्रूव करनी है। बैटिंग में हमने उसको लंबा कैसे करना है। अब आई थिंक सेंचुरियन में हमारे पास आइडियल अपॉर्चुनिटीज़ थी 2 बार, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में, स्पेशली जब बाबर और सऊद की पार्टनरशिप हुई, जब मेरी और साइम की ओपनिंग 2 बार पार्टनरशिप्स हुई, जब क्या कहते हैं रिजवान और कामरान गुलाम की पार्टनरशिप हुई, आमिर जमाल जब दोनों बार गए, एक बार आगा के साथ एक बार सऊद के साथ, वो टाइम था हम 99 फॉर 8 पे हम कह रहे हैं कि वो 2 विकेटें ले सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम एक एलीट टीम की बात करें, वो 99 फॉर 8 की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हमारी एटलीस्ट 200 की लीड होनी चाहिए थी और हमें वो 70-100 रन से मैच जीत जाना चाहिए था कि हमारा टारगेट ही 200 होता कि उनके लिए बियॉन्ड रीच होता। 150 एक ऐसा, 148 एक ऐसा टारगेट था जिसमें वो भी गेम में थे। तो ये एक चीज़ है जिस पे हम एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड काम कर सकते हैं कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है विद द बैट, जहाँ 70 रन 80 रन की पार्टनरशिप है उसको 150 की करनी है, जहाँ 200 की है उसको 300 की करनी है। ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी। और टेस्ट क्रिकेट देखें, ये 5 दिन का खेल होता है, एक दिन अच्छे खेलने से आप नहीं जीतते, ना 2 दिन से। हाँ, जहाँ पिच चैलेंजिंग है वहाँ आप 3 दिन में जीत सकते हैं, लेकिन जहाँ जैसे केप टाउन में देखा, जहाँ पिच थोड़ा सा फ्लैटर साइड पे, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, आपने 20 आउट तो करने हैं मैच जीतने के लिए, वहाँ हमारी टीम कैसे इम्प्रूव कर सकती है, आई थिंक वो सबसे बड़ा इस वक्त हमारे लिए एक लेसन है और हमें उस पर काफ़ी काम करना होगा।